आज आप लोग का चैप्टर का नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यदि केवल ये जो लिखा हुआ है जो चैप्टर का आपका नाम है केवल उसको यदि समझ जाइए तो आपको इसका पूरा क्या हो जाएगा, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहता है कि दो चर, तो देखिए हम लोग जैसे चर वाले, देखिए हम लोग पिछले अध्याय में ये पढ़े हैं कि दो चर वाला सबसे पहले बहुपद क्या होता है। हाँ, जिसमें दो चर राशि हो, एक्स वाई हो सकता है, पढ़े ना, चर के आधार पर पढ़े ना हम लोग, चार प्रकार के वहां पर पढ़ाए थे, पद के आधार पर पढ़ाए थे, चर के आधार पर, घात के आधार पर पढ़ाए थे। तो यहाँ पर चर के आधार पर है। यहाँ कहता है कि दो चर होना चाहिए और रैखिक। रैखिक का हम लोग पीछे आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो, एक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो देखिए दो चर वाले बहुपद है लेकिन उस पर घात कितना है, एक। रैखिक का मतलब क्या है, घात समीकरण। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का अर्थ होता है क्या, जोड़ा। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब उस प्रकार के दो समीकरण होगा, कितने समीकरण, दो समीकरण होगा, तब उस प्रकार के युग्म को, जोड़ा को क्या कहा जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए यहां पर क्या कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कहता कि वैसा समीकरण, परिभाषित कर दिया इसको, वैसा समीकरण का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, जिसमें दो चर राशि उपस्थित हो और दोनों चर राशि पर अधिकतम घात कितना, एक हो, इसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता। डॉट है। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है, किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र जो होता है वो a1x, कौन सा, a1x जोड़ b1y प्लस c1 बराबर कितना, 0, a2x जोड़ b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए इसमें दो ही चर है, एक क्या है आपका x, दूसरा क्या है y। बाद बाकी जो ये a1 है या b1 है या c1 है या a2 है या b2 है या c2 है, वह सारा का सारा क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे आपके पास ये ऐसे दिया रहेगा 3x प्लस 4y बराबर कितना 5, 9x माइनस 6y बराबर कितना 8, या उधर भी दिया सकता है या बराबर के उधर भी दे सकता है या बराबर से पहले भी दे सकता है। तो इस प्रकार का जितने भी एग्जाम्पल है, इस प्रकार का जितने भी एग्जाम्पल है वह सारे के सारे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल है। अब यहां पर दो चर वाले, दो चर है, एक x है दूसरा क्या है y है, एक x है दूसरा क्या है आपका y है। तो इस x और y से यहां पर जो इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये तो समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, कि वैसा समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, एक हो, और उस प्रकार का क्या समीकरण होना चाहिए, दो। इस प्रकार के युग्म यानी जोड़ा को क्या कहते हैं हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, तो जब दो चर वाला हमको समीकरण दिया है, कितने चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इस अध्याय में आपको ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या, कि x और y को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, x और y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा भी भाषा में भी दिया रहेगा जिससे आपको क्या करना है, समीकरण को बनाना है और फिर उस समीकरण को हल करके क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये अध्याय का मेन पार्ट हुआ। इस अध्याय में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस अध्याय में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ये जो दो चर वाले जो समीकरण हमारे पास ये जो दिया गया है युग्म, इससे किस किस प्रकार का ग्राफ बन सकता है, यानी ये जो समीकरण को हल करेंगे तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ये 5 नंबर में फिक्स है, हर एक बार 5 नंबर में एक क्वेश्चन ग्राफ पूछता ही पूछता है। हम बच्चे को कहते हैं कि सिलेक्टेड टर्म यानी सिलेक्टेड पार्ट केवल आप सिलेक्ट करके केवल पढ़ लीजिए, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वो भी विद्यार्थी कितना कम से कम 70 से 75 नंबर ले आएगा, 70 से 75 नंबर ला सकता है। केवल सिलेक्टेड जो हम बोलते केवल उतना ही पढ़ना है, पूरा बुक छोड़ दीजिए। केवल जो हम बोल रहे हैं यदि केवल वो टॉपिक को केवल पढ़ ले बच्चों तो समझ लीजिए कि आप लोगों को कम से कम 70 से 75 नंबर क्या होगा, उठेगा, उससे कम नहीं। हाँ 100 नंबर लाना है, 98 लाना, 99 लाना, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये रैखिक समीकरण का है। अगला जो है आपका अब है क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण या हल। अभी हम क्या बोले कि सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्राफ। इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, ग्राफ। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है युग्म का सामान्य सूत्र यही है ना, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दे दिया रहेगा 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, 4x माइनस 9y हाँ बराबर 8। ये समीकरण आपको पहला दे दिया, इस समीकरण दूसरा दे दिया, ठीक है। अब कहता क्या कि इसका ग्राफीय निरूपण हाँ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ को भी पढ़ने के लिए अभी ये दो चर में है, हमें ग्राफ पढ़ना है यहाँ पर कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ एक चर में भी होता है, बहुत सारा ग्राफ होता है। ग्राफ जैसे क्या है, एक चर, पहला क्या आपको जैसे एक चर वाला ग्राफ हाँ कैसे बनाएंगे। अब यहाँ क्या है आपको पढ़ना, क्या दो चर वाला ग्राफ, दो चर वाला ग्राफ हो सकता है तीसरा में द्विघातीय बहुपद का दे दे, हाँ हो सकता है चौथा क्यूबिक का घातीय का दे दे। तो देखिए हर चीज का हो सकता है आपको क्या, आप मान के चलिए त्रिकोणमितीय का, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है ना, साइन कॉस टेन सबका ग्राफ होता है, ठीक है ना, बहुत सारा, फिर मोड का ग्राफ होता है, हाँ बहुत सारा ग्राफ होता है। लेकिन आपके सिलेबस में उतना नहीं है। जब इंटर में आप जाइएगा, हाँ 12th में जब आप जाइएगा, 11th 12th में जब मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो वहां पर ये सब ग्राफ आपको क्या करना है, सीखना है कि ये ग्राफ कैसे बनता है। बहुत सारा ग्राफ है, एक दो ग्राफ की बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ जो सिलेबस में है वो सिलेबस में केवल आपको क्या पढ़ना है कि दो चर वाला और एक चर वाला। एक चर वाला तो आसान है कि एक चर वाला क्या है, बहुत आसान है कि जो चर राशि का दिया रहेगा हाँ वो दूसरे अक्ष के क्या होगा समांतर। जैसे एक्स अक्ष, एक्स बराबर 3 दिया, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक्स का मान दिया ना, ये हमेशा क्या वाई के समांतर होगा। कैसे होगा वो भी हम लोग सीखेंगे इसी में, हाँ एक चर वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे, दो चर वाला ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। ये आपको क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, इसको हल हम लोग कैसे करेंगे और इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका यदि हम जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे और जो बनाएंगे क्या दोनों समान आ रहा कि नहीं। यदि दोनों समान आ गया तब तो मेरा ग्राफ जो बनाया हुआ है वो क्या है, सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। तो कैसे हम जांच करेंगे, तो अभी क्या बता रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा क्या निरूपण। अब मान के चलिए हमारे पास क्या है, इस प्रकार का ही समीकरण दिया रहेगा, इस प्रकार का ही दो समीकरण दिया रहेगा क्योंकि युग्म है, युग्म का मतलब क्या जोड़ा, इस प्रकार का समीकरण। तो हम इसको आखिरकार कैसे पता करेंगे कि इसका ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, तो उसके लिए कुछ नियम है, ठीक है ना, उसके लिए क्या है, कुछ नियम है। देखिए पहला क्या है कि आपके पास जो समीकरण दिया है, क्या दिया है, a1 सामान्य सूत्र जो होता है क्या, a1 x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू क्या 0। दूसरा जो होता है a2x जोड़ b2y जोड़ क्या c2 बराबर कितना हमारे पास। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यानी ये जो पहला समीकरण देखिए, और ये क्या है आपको यहाँ पर 1, ये 1 क्या दर्शाता है, ये 2 क्या दर्शाता है, कोई पूछ देगा बताओ ये 1 क्यों लिखा है वहां पर, बताओ तो। 1 ये दर्शाता है कि ये पहला समीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। ये इससे ये पता चलता है कि ये जो 1 है ना, ये 1 वाला जो है ये पहला समीकरण का है, और ये जो 2 है ना
ये 2 जो है ये क्या है, दूसरा समीकरण का है। ठीक है, कोई आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि A1 क्यों लिखा है, B1 क्यों लिखा है, A2 क्यों लिखा है। तो भाई A1 A2 यदि लिखे हैं, इसका कहने का मतलब क्या कि A1 जो है वो पहला समीकरण का रिप्रेजेंट करता है और A2 जो है वो दूसरे समीकरण को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्शाता है। अब यहाँ पर हमको चेक करना, कुछ नहीं करना है कि इसका कोफिशिएंट यानी पहला समीकरण का A1 बटा क्या A2 बराबर B1 बटा क्या B2, यदि ये नॉट इक्वल टू आ जाए, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं हो। हाँ, ये रेशियो बोलो या उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात, यदि बराबर नहीं होगा तब तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा या अविरोधी होगा या संगत होगा या केवल एक हल या अद्वितीय। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एग्जांपल लीजिए, जैसे 3x माइनस 4y प्लस कितना 8 बराबर 0 दिया है, या 4x माइनस 9y हाँ बराबर 6 दिया है। तो आप कैसे बनाइएगा, इसमें देख रहे हैं कि 0 से सब इधर क्या है, बाईं ओर है, इसमें लेकिन 0 है ही नहीं। तो इसको सबको क्या करेंगे पहले हम लोग, 4x माइनस 9y इधर प्लस में, इधर माइनस 6y, ये 0, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब जो पहला समीकरण जो है ये आपका यहाँ पर ये क्या है, A1 है, ये क्या है आपका B1 और ये क्या है आपका C1, ये है आपका A2, ये है B2 और ये C2। तो हमें चेक करना, क्या लिखना है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा क्या B2। अभी नहीं नॉट इक्वल टू, बाद में लगाएंगे, अभी नहीं देंगे नॉट इक्वल टू। अभी कैसे पता चला कि हमारे पास बराबर है या नहीं, ठीक है ना, अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं कि A1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, A2 का वैल्यू कितना है 4, बराबर B1 का वैल्यू कितना है -4, चिन्ह के साथ, हमेशा चिन्ह के साथ, और B2 क्या हमारा -9, कट गया। अब 3 बटा कितना 4 बराबर 4 बटा कितना। अब देख रहे कि बराबर नहीं ना है, अब इसको क्या कीजिए, नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। हाँ, अब जो इसका होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, अब प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या, कि इसका जो ग्राफ होगा, दोनों समीकरण का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये हुआ क्या आपका प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का कहने का मतलब क्या, किसी न किसी एक बिंदु पर दोनों का जो सरल, फिर रैखिक है, रैखिक का हमेशा क्या होता है, सरल रेखा ग्राफ बनता है। रैखिक का मतलब सरल रेखा ग्राफ बनता है। तो ये भी एक क्या, सरल का मतलब क्या, जो सीधा, सरल का मतलब क्या, सरल रेखा किसे कहते हैं, कि वैसा रेखा जो सीधा गमन करता हो। तो सीधा ये भी गमन कर रहा है, सीधा ये भी गमन कर रहा है, तो जिस बिंदु पर ये काटता है ना, उसी को क्या कहते हैं, एक हल या अद्वितीय हल या हाँ प्रतिच्छेदी कहते हैं, या इसको उभयनिष्ठ हल भी कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो जाए तो उसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी या अविरोधी। अविरोधी का मतलब क्या, विरोध नहीं कर, विरोध नहीं, काट रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। संगत, संगत का मतलब क्या, संगत का कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर संगत असंगत, संगत का मतलब क्या, साथ में, संगत का मतलब साथ, ये कहीं ना कहीं एक जगह साथ हो रहा है ना। हाँ, केवल एक हल, एक ही जगह ना दोनों सरल रेखा काट रहा है, इसका हल कितना होगा, एक। इसका कहने का मतलब क्या है कि x का एक ही मान निकलेगा और y का एक ही मान निकलेगा, क्योंकि दो समीकरण है और दो समीकरण में एगो चर राशि x है, दूसरा क्या है y है, बाद बाकी तो सब क्या है इसके साथ अचर वास्तविक संख्या लगा हुआ है। तो x और y का मान एक, x का भी एक ही मान निकलेगा और y का भी एक ही मान निकलेगा। अद्वितीय हल मतलब क्या, इसके छोड़ करके कोई और दूसरा हल इसका नहीं होगा। अब जो है क्या है, दूसरा है, क्या कहता है कि जिसका, जैसे हमारे पास समीकरण क्या है, A1 x जोड़ B1 y जोड़ C1 इक्वल टू क्या 0, A2 x जोड़ B2 y जोड़ C2 इक्वल टू क्या 0। अब यदि इन दोनों का यदि हम रेशियो निकालते हैं, क्या A1 बटा क्या A2 बराबर क्या B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू क्या C1 बटा C2। देखिए ये दिया है, ये कहता कि जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू क्या C1 बटा C2, इस कंडीशन में जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, समांतर, विरोधी, असंगत, हाँ, और कोई हल नहीं।
ये याद रखिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कहेगा कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसे कि कोई हल के लिए क्या शर्त है, कोई हल के लिए क्या शर्त है, या दो को क्वेश्चन दे दिया रहेगा, कहेगा इसका कोई हल नहीं है, एगो उसमें अननोन नंबर दे दिया रहेगा, कहेगा कि इसका मान निकालिए। बहुत सारा आपको अभी क्वेश्चन हम लोग इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सब देखिए, ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट आप क्या करना है, इसको याद रखना है और इसकी शर्त भी याद आपको रखना है। समांतर जैसे ही होगा तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, समांतर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये हमारा क्या है, समांतर का ग्राफ। अब जैसे मान के चलो एग्जांपल में देखिए, जैसे 2x माइनस 6y बराबर 8, 4x माइनस कितना, इसको बनाना पड़ेगा ना, 2 का 4 हो रहा है तो 6 का कितना 12, ठीक है। y बराबर -9 दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि 2x माइनस 6y बराबर कितना 8, दूसरा दिया 4x माइनस 12y बराबर कितना 9। तो पहले इसको थोड़ा सा सजा करके लिख लीजिए आप, 2x माइनस 6y इधर प्लस है, इधर माइनस 8 इक्वल टू 0, इधर क्या 4x माइनस 12y इधर माइनस है, इधर प्लस कितना 9 बराबर 0। अब हमको इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, a1 बटा a2। तो लिखे यहाँ पर क्या a1 बटा क्या a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या c1 बटा c2। ये आपको अपनी पहले डिसाइड नहीं हो चुका है कि ये तीनों बराबर है या नहीं है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा। अब इसमें जो मान रखेंगे ना, तब देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि कौन किसके बराबर है या नहीं है। तो जैसे a1 हमारा कितना है 2, a2 कितना है हमारा 4 बराबर b1 कितना है -6, b2 कितना है -12 बराबर c1 कितना है -8 और c2 कितना है 9। अब देखिए कट रहा है ना, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 6 का 6, 6 दूनी 12, 1/2 बराबर कितना 1/2, ये आपस में नहीं कट रहा है, -8 बटा कितना 9। ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, आ गया। कटेगा तो काटेंगे, ये मत सोचिएगा कि ऐसे तो देखने पर हमें क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये क्या है 12 है। लेकिन जब काट के यदि अनुपात निकालते हैं तो देखते कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, और ये क्या है बराबर नहीं है। तो जब इस प्रकार का आपको आए तो समझ जाइएगा कि इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, समांतर बनेगा। समांतर कहने का मतलब दोनों कहीं एक जगह मिलता ही नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। अब जो तीसरा है क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या c, यानी तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो इस समय जो ग्राफ बनेगा आपका क्या बनेगा, संपाती या आश्रित या संगत या अनेक हल, ठीक है ना। इस पर भी आपको ये सब पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट आपको हर हाल में क्या करना है याद रखना है कि किस शर्त पर क्वेश्चन आपके बुक में क्या है दिया गया है इसको हल करने के लिए। तो चलते हैं, जैसे मान के पास आपके पास समीकरण a1x जोड़ क्या b1y हाँ प्लस क्या c1 इक्वल टू क्या 0, a2x जोड़ b2y जोड़ क्या c2 बराबर कितना 0। इसका निकालिए a1 बटा कितना a2 बराबर क्या b1 बटा b2 बराबर क्या c1 बटा c2। तब ये जो कंडीशन आ जाए तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये क्या है हमारा ए और कोई सरल रेखा क्या है बी है। इसी पर दूसरा ग्राफ क्या होगा इस प्रकार से, हाँ ये सी और डी, यानी क्या दोनों ग्राफ क्या एक ही सरल रेखा पर, वो भी बनाएंगे उसी पर आएगा, वो भी बनाएंगे उसी पर आएगा, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा संपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा संपाती। तो हमें 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ना था, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा क्या संपाती। नाम से ही समझ जाइए, प्रतिच्छेदी का मतलब काट रहा है, समांतर का मतलब आमने सामने जा रहा है, और संपाती का मतलब क्या कि एक दूसरे पर क्या है ओवरलैप है, यानी क्या कि दोनों का ग्राफ एक ही सरल रेखा पर बनेगा। तो इस प्रकार का जब ग्राफ बन जाए तो समझ जाइएगा कि यह क्या
संपाती है, या इसी को आश्रित कहा जाता है, या इसी को संगत कहा जाता है, या अनेक हल कहा जाता है। अनेक हल क्यों? क्योंकि ये हर बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। हर बिंदु पर, यहाँ नहीं काट रहा है दूसरे को, सब जगह काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनेक हल। ठीक है ना, जिसमें एक को काटेगा तो एक हल, जिसमें कोई काटेगा नहीं तो कोई हल नहीं। अब जो इस पर समीकरण जैसे दिया रहेगा, जैसे देखिए 3x हाँ माइनस 6y बराबर कितना है 9, 6x माइनस कितना 12y बराबर कितना 18। चलिए इसको बनाइए, तो क्या इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 6y, इधर प्लस है तो इधर माइनस 9 बराबर 0, 6x माइनस 12y, इधर प्लस है तो माइनस 18 क्या 0। अब इसको निकालेंगे a1 बटा a2, तो 3 क्या 3 बटा 6 बराबर माइनस 6 बटा माइनस 12 बराबर माइनस 9 बटा कितना माइनस 18। माइनस माइनस कट गया, 6 का 6 6 दूनी 12, 3 का 3 3 दूनी 6, 9 का 9 9 दूनी 18, ऊपर में 1 नीचा में 2, फिर 1 बटा 2, फिर 1 बटा कितना 2। देखिए तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया ना, कहीं पर एक दूसरे के बराबर नहीं है ऐसा बात तो नहीं है, तीनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो इस समय जो ये ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, समपाती बनेगा। क्या बनेगा, समपाती बनेगा। ठीक है ना, तो समपाती का ग्राफ कैसे बनता है ये देख लीजिए, तो दिक्कत है इसमें।